जब हम किराना हिल्स की बात करते हैं और जब मैं इसे समझने की कोशिश करती हूँ बेहल सर, तो ये अंदर से खोखली की हुई पहाड़ी इसलिए तैयार की गई जिससे कि अमेरिकी सैटेलाइट के भी पकड़ में ये हिस्सा ना आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, लेकिन अब जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान बहुत बेचैन हो गया है। अब किराना हिल्स पर जब ये सीटीएस का बयान, पूर्व सीटीएस का बयान आता है, तो क्या पाकिस्तान की चिंता और ज्यादा बढ़ती है कि जब इरादा नहीं था तब ये हो गया, इरादा होगा तो फिर न जाने क्या होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इरादा नहीं था तब ये हो गया। और कैसे हुआ? वो जो हेरोप ड्रोन गिरा वो तो उसका वॉरहेड सिर्फ 23 केजी का है। सोचिए, उसने सिर्फ पॉकमार्क किया था वहां पे और धुआं उठा था। अगर हमने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल या फिर हमने इस्तेमाल किया होता ब्रह्मोस को, तो सोचिए कितने डीप अंदर जाके वो एक्सप्लोड करता हो। आज भारत के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो अग्नि 5 का एक वर्जन है जो वर्जन डीप पेनिट्रेशन करता है, 200 मीटर तक जा सकता है। और ये पूरी किराना हिल्स जो है वो टोटल ही 600 से 1500 फुट तक की है, 1050 फुट तक की है। इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी अपना लेटेस्ट वेपन सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर तबाही मचा सकते हैं। लेकिन हमने रेड लाइन क्रॉस नहीं की। और यही मैसेज और ये जो नैरेटिव पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा था, गलत नैरेटिव, उस नैरेटिव को ठीक कर रहे थे एक्स सीडीएस अनिल चौहान साहब। उन्होंने यही क्लियरली बताया है कि हमारे पास क्षमता है, ऑप सिंदूर जारी है, लेकिन हम अगर आप हमारे साथ बढ़ेंगे, ठीक है, अगर आप हमारे के अगेंस्ट कोई भी ऐसी हरकत करते हैं तो हम उसका जवाब बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं। ये जब हम किराना हिल्स को भी मेजर जनरल सोई पढ़ रही हूं मैं उसके बारे में कि 1980 से पाकिस्तान की सेना ने इसे डेवलप करना शुरू किया और डीप पेनिट्रेशन करना शुरू किया। 150 फीट गहरे तक इन्होंने ड्रिलिंग करनी शुरू की। 46 टनलें उन्होंने यहां पर बनाने की कोशिश की। इसका मतलब यह है कि देखने में तो ऊपर से ये पहाड़ी लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर इन्होंने एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया। ऊपर से वो कोई बदलाव नहीं चाह रहे थे, लेकिन अंदर से उन्होंने मिसाइल की, न्यूक्लियर वेपन की पूरी एक दुनिया बसा ली। हमारे पास जो रिपोर्ट्स आती हैं सर, आप उस पर ज्यादा जानकारी दे पाएंगे, पाकिस्तान के पास कौन कौन से ऐसे हथियार हैं जिनका सेफ हाउस ये किराना हिल्स है? नहीं, बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि जैसा कि सुरक्षा के एक तरीका यह है कि इस प्रकार से हमने देखा अफगानिस्तान में, आज हम देखते हैं हमास, आज हम देखते हैं ईरान, जहां पर कि पहाड़ियों के अंदर गहरी टनल बनाकर किस प्रकार से मिसाइल और हथियारों को सुरक्षित रखा गया है। और ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता है दुश्मन के लिए, और ये चैलेंज हमारे लिए भी रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से आज हमारे पास ताकत है, जिस प्रकार से हमारी इंटेलिजेंस है, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली जो उनका स्टोरेज रहा है वो है उनका न्यूक्लियर की तैयारी करना, न्यूक्लियर का हथियार, यूरेनियम, और कहीं ना कहीं उनके मिसाइल्स सिस्टम वहाँ पे अंदर होंगे, जो कि चांसेस इन टनल्स के अंदर हैं, क्योंकि उन्हीं को सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन जो भारत के पास, दो बातें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जैसा कि एयर कॉमोडोर ने बताया था कि भारत ने ये बता दिया है कि चाहे आप सबसे सुरक्षित जगह पर भी हम हमला करने में सक्षम हैं। दूसरी बात, एक नैरेटिव जो पाकिस्तान बना रहा था, एक भारत ने आज इस बयान से जाहिर होता है कि आज भारत एक जिम्मेदार देश है। शुरू से हम एक डेमोक्रेसी है, जिम्मेदार है, हम किसी के ऊपर फालतू हमला नहीं करते। जब पहलगाम हुआ तब हमने बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा किस प्रकार से हम उनको घुटनों पे ले आए कुछ ही घंटों में। और ये घुटनों पे ले आए जब जिस प्रकार से सरगोदा के ऊपर हमारे लॉइटरिंग अम्यूनिशन घूम रहा था, क्या कर पा रहा था पाकिस्तान? क्योंकि उसके पहले हम उनके रडार, एयर डिफेंस सिस्टम तकरीबन न्यूट्रलाइज या जैम हो चुके थे, खत्म हो चुके थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे वो। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ये भारत की सफलता दिखाता है, पाकिस्तान के डिफेंस की असफलता दिखाता है, पाकिस्तान के नैरेटिव को खत्म करता है, किस प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पे वो दिखा रहा है। टाइमिंग सर ना, हम बात तो टाइमिंग की ही कर रहे हैं। और मेरा इसलिए प्रश्न अंशु जी से भी ये था, आज सौरभ भारद्वाज एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी ये जब सवाल पूछते हैं तो वही यही पूछते हैं, सिवाज सर व्हाई दिस टाइमिंग? आज अगर ये वाकई में सेना का ऑब्जेक्टिव था तो पहले बता दे, ऑब्जेक्टिव नहीं था तो भी बता सकती थी। हाँ बिल्कुल, देखो ये मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अब बोला गया है उसकी वजह यही हो सकती है कि बार बार जो पाकिस्तान मिलिट्री डिफेंस साइन कर रहा है, किसी तरीके से उसने मक्का डिफेंस पैक्ट साइन किया है अभी सऊदी के साथ, तुर्की के साथ, कहीं ना कहीं, हाँ,
उसके साथ बांग्लादेश भी सोच रहा आने की, इजिप्ट की भी बात हो रही है। तो ये बढ़ता जा सकता है, और उसकी आप एक रूपरेखा देखें कि क्या है इसके इम्पोर्टेंस। सऊदी जैसा जिसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ईरान जिसके पास इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर हथियार देश। और इसीलिए ये इस मक्का डिफेंस पैक्ट में, और कहीं ना कहीं ऐसा भी सुनने में ईरान को भी इन्होंने इनविटेशन दी। तो कहीं हमें ऐसा जरूरी है कि पाकिस्तान का जो बबल है उसको बस्ट किया जाए कि पाकिस्तान की काबिलियत तो क्षमता इतनी नहीं है जितनी इसने प्रोपेगेंडा करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर में। उनका खुद का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो बिल्कुल गार्डेड नहीं था, उसको भारत चाहता तो बर्बाद कर सकता था, पर भारत ने जो किया है किराना हिल में वो साफ सुथरे शब्दों में बता दिया इनडायरेक्टली। वो एक डेलिब्रेट एक्ट नहीं था, एक लॉटरिंग अम्यूशन था जो कि अपना इंडोरेंस खत्म करने के बाद गिरा है। मगर हिंट क्या है कि हमारे पास इतनी काबिलियत और क्षमता है कि हम जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी अंडरग्राउंड भी है उनको टारगेट कर सकते हैं। और इस जो सरगोदा के अंदर क्या क्या न्यूक्लियर हथियार हैं, इसके अंदर न्यूक्लियर प्लास्टिक मिसाइल का भंडार है इन्होंने जो रखे हुए हैं, क्योंकि सरगोदा से ही उड़ाई जाती है। तो ये सच्चाई है कि हमने दिखा दिया पूरे वर्ल्ड को, ये पाकिस्तान जो दिखा रहा है कि वो एक मिलिट्री न्यूक्लियर पावर है, उसके न्यूक्लियर हथियार प्रोटेक्टेड भी नहीं है। भारत जब चाहे उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है।